गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर सेकंड समाकलन गणित सेकंड दूसरी बुक, पहली बुक अवकलन गणित सेकंड, उसके साथ एक और बुक है समाकलन गणित सेकंड। उसके अंदर हम पढ़ रहे थे गामा फंक्शन। क्या पढ़ रहे थे? गामा फंक्शन। गामा फंक्शन में हमने गामा फंक्शन की डेफिनेशन, उसकी रूपांतरण और जो भी मैंने एग्जांपल्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम गामा फंक्शन की जो एग्जांपल्स है वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे बीटा फंक्शन, जो कि हमारे यूनिट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे। पहले तो एग्जांपल्स करेंगे गामा फंक्शन के, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बीटा फंक्शन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो गामा फंक्शन एक कल हमने बताया था, देखो समझना, एक एक चीज में लिखते जाऊंगा। क्या दिया आपको? देखो पहला क्वेश्चन, मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? कि समाकलन ऑफ 0 से π/2 sin 5x of cos 6x dx। अब बताओ, देखो अब तुम्हें पता चलेगा कि गामा फंक्शन कहाँ काम आता है। इसको गौर से देख के बताओ कि तुम इसका समाकलन सिंपल तरीके से कर सकते हो क्या? बताओ, कर सकते हो क्या? पॉसिबिलिटी नहीं है ना पॉसिबिलिटी। साइन एक्स को क्या मानोगे? पावर बनती जाएगी। ठीक है ना, इसके लिए हम क्या करेंगे? गामा फंक्शन यूज करेंगे। देखो कैसे? कल मैंने फॉर्मूला लिखवाया था तुम्हारे को, 0 से π/2 sin mx cos nx dx। क्या होता है? गामा m + 1 by 2 गामा m + 1 by 2 अपॉन 2 गामा m + n + 2 अपॉन में लिखवाया था। इसको यूज करेंगे। सॉल्यूशन देखो, ठीक है, सॉल्यूशन देखो। ये तो क्या, इसका वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। ये फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, इससे कंपेयर करने पे दिख रहा है मुझे n की वैल्यू तो क्या है? 5 है, तो n की वैल्यू क्या है? 6 है। लिमिट वही है। ठीक है, आ गया। ये दिया हुआ किस तरह के लिए? 0 से π/2 sin 5x cos 6x dx। गामा m की वैल्यू 5 + 1 अपॉन 2, n की वैल्यू 6 + 1 अपॉन 2। आगे नीचे 2, m की वैल्यू 5 n की वैल्यू 6 + 2 अपॉन 2। देखो अब इसका समाकलन डायरेक्ट नहीं आएगा हमारे पास, इससे आंसर आ जाएगा इसका डायरेक्ट। ठीक है, ये फायदा हो गया गामा फंक्शन का। देखो 0 से π/2 sin 5x sin 5x cos 6x, ये कितना हो जाएगा? देखो 5 + 1 अपॉन 2 तो 3, 6 अपॉन 2 3, 6 + 1 अपॉन 2 तो 7 अपॉन 2। नीचे देखो 2, 5 + 6 11, 11 + 2 13, 13 अपॉन 2। आगे समझ में? अब तुम्हें पता है कैसे लिख रहा हूं मैं। अब तुम्हें पता है कि गामा n जो होता है ना, वो इक्वल होता है किसकी? एंड गामा n किसकी इक्वल होता है? बताओ, लिखवाएगा तुम्हारे। इसको देखो,
गामा एन प्लस 1, ये वाला लेंगे। गामा एन प्लस 1 किसके इक्वल होता है? एन गामा एन की। इसको देखो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 फिर 2 फिर 2 का वापस 1 प्लस 1 तो 1 और गामा 1 इज 1 तो 2 डॉट 1। आई चीज समझ में? आगे आगे समझ में। सी को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 और 1 इस सी को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? समाकलन 0 से पाई बाई 2 साइन 5x cos 6x। इसको क्या लिखूंगा? 2 डॉट 1। इसको क्या लिखूंगा? 7 बाई 2। क्या हो जाएगा? 7 बाई 2 5 बाई 2 3 बाई 2 और गामा में 1 बाई 2। अरे एक कम होता जा रहा है। इसका भी यहाँ पे मिल जाएगा 5 बाई 2 गामा। उसको मैं लिखूंगा 5 बाई 2 3 बाई 2 का गामा, फिर 3 बाई 2 का 3 बाई 2 1 बाई 2 का गामा। ठीक है, अब और अपन देखो 2 जो जाएगा 13 बाई 2 11 बाई 2 और 9 बाई 2 7 बाई 2। नहीं दिख रहा? देखो इधर लिखो, इधर दिख रहा है? समाकलन 0 से 5 बाई 2 sin 5x cos 6x dx। इसका देखो 3 क्या है? 3 का हो जाएगा 3 to 1 क्या हो जाएगा? 3 to 1। यहाँ से देखो 2 प्लस 1 यहाँ पे 2 फिर 2 का क्या जाएगा? 1 फिर 1 2 और 1 आ जाएगा। इसका करेंगे क्या? देखो एक कम 5 बाई 2 फिर 3 बाई 2 फिर 1 बाई 2 5 बाई 2 3 बाई 2 फिर 1 बाई 2 और फिर गामा में 1 बाई 2। आगे हम नीचे देखो 2 तो चल रहा है, ये क्या देखो खाली नंबर 2 है
एक कम करेंगे तो 11 अपॉन 2, 9 अपॉन 2, 7 अपॉन 2, 5 अपॉन 2, 3 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, तो गामा में 1 अपॉन 2 दिख रहा है। आगे समाकलन से 5/2 sin 5x cos 6x dx इक्वल टू, देखो दूसरे कैंसिल 5/2 से 5/2 कैंसिल, 3/2 से 3/2 कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये कैंसिल होगा तो बता दीजिए। ऊपर बचा 1, नीचे बचा 11 अपॉन 2, 9 अपॉन 2, 7 अपॉन 2, इसकी वैल्यू मैंने कल बताई थी 2π। ये याद रखिए, मान लो ऊपर जा रहा है तो 2π कैंसिल कर दो, याद रखिए गामा 1/2 में 2π होती है, ठीक है। तो इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें -1 -1/2 आ जाएगा और वैल्यू कभी भी गामा की माइनस में नहीं आती है, ठीक है। ये भी कैंसिल, ये 2 2 ऊपर चले जाएगा, 8 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 97 7 कितना आएगा 693, ये आंसर आ गया। इसका आसान हो गया, इसका समाकलन करना पहले 8 का और तब सीधा आंसर आ गया। आया समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते रहो। नीले स्क्रीनशॉट देखो, एक बार दोबारा समझाता हूँ ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूज होगा इसलिए देखो ये दिया हुआ है, अरे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी कंपेयर से देखो एमपी वैल्यू 5 है और एमपी वैल्यू 6 है, यहाँ पे ये वैल्यू है इसकी तरह की है, देखो कंपेयर कर लिया एमपी वैल्यू 5 एमपी वैल्यू 6, एमपी वैल्यू 5 एमपी वैल्यू 6 इसमें रख दी। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 5 + 1 = 2, 6 + 1 = 2, 5 + 6 + 2 अपॉन 2 बार ये बन गया 5 + 1 6 अपॉन 2 एंड 3 ये बन गया 6 + 1 अपॉन 2 7/2 नीचे 2 ये बन गया 13 अपॉन 2। देखो 3 को कैसे लिख सकते हो एंड + 1 2 + 1 3 होता है, इसका क्या बनेगा 2 गामा 2 इस फॉर्म में फॉर्मूले की वैल्यू है। फिर वापस गामा एन बन गया, इसको मैं क्या लिखता हूँ 2 1 + 1 क्या बनेगा 1 गामा 1 गामा 1 की वैल्यू 1 2.1 इसकी वैल्यू आ गई। ऐसे इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 5/2 + 1 देखो 5/2 + 1 टाइम की वैल्यू 5/2 5/2 गामा में, फिर 5/2 को डिवाइड करूंगा तो 3/2 फिर 3/2 को करूंगा 1/2 फिर 1/2 को करूंगा गामा 1/2 1/2 में से माइनस को कैंसिल सकते हैं क्योंकि नेगेटिव टर्म आ जाएगी, नेगेटिव टर्म आनी नहीं चाहिए। नीचे देखो 2 चलेगा 13/2 एक कम करूंगा 11/2 9/2 7/2 5/2 3/2 1/2 और गामा में 1/2 जो कैंसिल और कैंसिल कर दिया ये बच गया। मुझे पता है कि गामा 1/2 की 2π होती है, मैंने रख दी इधर गामा 2π की वैल्यू 2π होती है, रख दी कैंसिल कर दिया सॉल्व किया गया समझ में, ठीक है। जिससे स्क्रीनशॉट अभी भी नहीं किया वो ले लो दोबारा।
आगे समझ में इसको मिटा दो तो अगला करेंगे एक क्वेश्चन और करेंगे फिर गामा फंक्शन कंप्लीट हो गया फिर हम बीटा फंक्शन करेंगे जो हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला एग्जांपल मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है तो मापदंड 0 से 1 x क्यूब 2x x स्क्वायर की पावर 3/2 dx। अब देखो ऐसे इसको करते जाओ तो कितना लंबा हो जाएगा, इसको इसको करते जाओ इसको करते जाओ इसकी पावर जैसे जैसे कम होती जाएगी कितना बड़ा हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आसान तरीके से हम क्या करेंगे गामा फंक्शन यूज करेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इधर से देखो सॉल्यूशन क्या है सॉल्यूशन देखो मान लो कि x इक्वल टू 2a x इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे और y इक्वल टू ठीक है y तो है इसमें x के साथ भी देखो क्या पुट करेंगे क्यों कर रहे हो तो पता चल जाएगा इसको x के रखोगे ना वैसे आइडेंटिटी बनेगी तो सॉल्व हो जाएगी अपने आप। इसलिए हम क्या कर रहे हैं मान लो कि हमने क्या लिया x इक्वल टू 2a sin स्क्वायर थीटा तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a 2 आ गया sin थीटा और sin थीटा वाला cos थीटा और d थीटा आगे तो समझ में रखो। उसके अंदर देखो लिमिट चेंज करते हुए पहले देखो sin थीटा की डिग्री रखूंगा पूरा 0 तो पहला पूरा 0 इसकी डिग्री थीटा की डिग्री रखूंगा 1 ठीक है। थीटा की डिग्री रखेंगे बोलो x में जो करना है फंक्शन तो x की डिग्री रखेंगे x की डिग्री 0 रखा तो थीटा की डिग्री 0 अपने आप ही ठीक है। x की डिग्री a रखूंगा तो क्या आएगा देखो x की डिग्री 0 रखा तो 2a sin स्क्वायर थीटा यहां से थीटा की डिग्री 0 x की डिग्री a रखूंगा तो 2a sin स्क्वायर थीटा 2a अपॉन क्या आएगा 1/2 बन जाएगा इसका अपॉन रूट कर जाएगा sin थीटा थीटा की वैल्यू 1/2 किस होती है बोलो किस होती है π/4 में थीटा की π/4 इसका मतलब लिमिट क्या होगी थीटा में 0 से π/4 x क्यूब यानी ये वैल्यू 2a का क्यूब 8a क्यूब sin 6 थीटा यहां पे रख दिया इसमें रखो 2a 2a में यहाँ पे है एक क्लियर कितना हो गया 4 स्क्वायर और x निकल जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस x स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर क्या जाएगा देखो 4 स्क्वायर sin 4 थीटा और बाद 3/2 पावर चली गई है और dx की क्या चाहिए क्या जाएगा 4a sin थीटा
कोस थीटा डी थीटा। आगे समझ लीजिए क्या किया हमने। पहले तो एक्स इक्वल टू 2a sin स्क्वायर थीटा मान लिया, ये तो तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। ये मानने वाली चीज है, ये तो अपने आप को माननी पड़ती है। इससे क्या किया हमने, लिमिट निकाली थीटा में 0 से π/4 आ गया। पूरे जगह में यहाँ पे x की डिग्री लिख दिया मैंने, x माना dx की डिग्री लिख दिया। सॉल्व करो इसको, देखो 0 से π/4 8a³ sin 6 थीटा, एक साइड थीटा ये तो 7 थीटा हो जाएगा। देखो 6 को ये एक ये 7 थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4a² कॉमन आ जाएगा, उसकी पावर है 3/2। अरे 4a² कॉमन आ रहा है, देखो कॉमन आ गया, उसकी पावर 3/2। ब्रैकेट में 4 क्या कॉमन आ रहा है और sin स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो sin स्क्वायर थीटा उसकी पावर 3/2। ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। 4a आएगा, देखो ये 4a और क्या रहेगा cos थीटा d थीटा, ठीक है। आगे देखो 0 से π/4 8 4 जा 32 a³ a की a की पावर 4 इसे फंक्शन टू कट जाएगा तो पावर 3 हो जाएगी। 4 की पावर 3 तो 64 और a की पावर 3 या sin 7 थीटा। यहाँ से देखो पावर से पावर कैंसिल, फंक्शन टू अपॉन में नहीं, पावर 3 हो जाएगी, 7 और 3 10। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा पावर 3/2 cos थीटा d थीटा। आगे कुछ समझ में, आगे देखो आगे क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे संख्या को, ठीक है। देखो ये देखो d टू दी पावर 4 d टू दी पावर 5, ठीक है। 2 टू 4 4 टू 8 8 टू 16 और 5 5 पे ये पावर चेक करो, पावर क्या होगा यहाँ पे x³ है तो x³ 2a रखूंगा तो 8a³ हो जाएगा, सही है। यहाँ पे गड़बड़ी होगी, इसका भी 2 मिलेगा, 2 आएगा, 2 की पावर 2 8 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 5 पावर ये 3 पावर ये मिला के 8 पावर हो जाएगी। 2 की पावर 8 कॉमन आ गया, और क्या कॉमन आएगा, a की पावर 4 a की पावर 3 a की पावर 7 कॉमन आएगा। समझ में 0 से π/4 समझ में एक ही चीज, अरे 4 का क्यूब रूट निकलेगा पहले, स्क्वायर रूट 2 आएगा, फिर 2 का क्यूब 3 8, ये पावर 5 होती है, ये 3 होती है, 5 और 3 8 हो गई, a की पावर 4 प्लस 3 7 हो गई। बच्चा क्या देखो चाहिए tan थीटा, यहाँ पे देखो दूसरे को कैंसिल 3 पावर और एक 4 पावर, तो cos 4 थीटा और ज्यादा साथ d थीटा आ गया। अब देखो कंडीशन को बदली के हमारे काम आएगी। प्रॉब्लम ये कि लिमिट 0 से π/2 है, लिमिट क्या है 0 से π/2, ये प्रॉब्लम क्रिएट करिए। तो फिर हम क्या करेंगे, देखो इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 8
तो क्या लिखेंगे, एक 2 दोबारा जाएगा, a की पावर 7 0 से पाई बाई 4, अंदर क्या लिखेंगे, देखो अंदर इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3। देखो 2 की पावर 3 यहाँ से ले ली मैंने, साइन स्क्वायर की 6 हो गई, 6 यहाँ से ले ली, 4 बचे, 4 के साथ में 4 के साथ में 2 क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यहाँ जरूरत की पावर 4 लिखो 90 और डी थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा पता है, ठीक है। ये देखो 2 की पावर 4 की होगी, 2 की पावर 3 की होगी, 7 तो यहाँ से कितनी सिर्फ एक पावर आएगी, तो यहाँ 2 की पावर 3 को यहाँ चलेगी, 2 की पावर 4 यहाँ से चलेगी, 7 पावर अंदर चलेगी, सिर्फ एक पावर आएगी 2 a की पावर 7 0 से पाई बाई 4। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस 2 थीटा का 2, लिख सकता हूँ। और आगे देखो, इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा पावर 4 डी थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, देखो 2 थीटा आ रहा है, उसको मैं क्या मानूंगा, टी मानूंगा, क्या मानूंगा, टी। देखो 2 थीटा इक्वल टू टी मान लिया, क्या ये 2 a की पावर 7 लिमिट चेंज देखिए, थीटा की 0 ऊपर 0, थीटा की पाई बाई 4 ऊपर पाई बाई 2। अब आता हूं देखो, अब लिमिट के हमारे लिए चाहते हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा की 3 पावर 3 साइन t पावर 4 dt, और यहाँ पे 2 थीटा t है, इसका मतलब 2 d थीटा इक्वल टू dt, तो dt 4 जाएगा, 4 आ जाएगा dt, ये दूसरे कैंसिल बचा कैसे, a की पावर 7 0 से पाई बाई 2, इसका होल ऊपर ही क्या बचेगा, 1 माइनस 3 कोस स्क्वायर t, ये भी आता है, इसका मतलब ये है प्लस इसका स्क्वायर प्लस माइनस 3 कोस t प्लस कोस माइनस 1 कोस t 2 ब्रैकेट 1 साइन 4t dt, और कुछ बोल दिया a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 4b2, ये क्या बोलना, ये चले जाएगा आगे। तो समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लेने स्क्रीनशॉट देखो, तुम्हारा देखो इसका मान क्या है, इसको इजी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू मानना पड़ेगा, तो मैंने x इक्वल टू क्या लिखा, 2a sin स्क्वायर थीटा, dx इक्वल टू क्या है, 4a sin थीटा cos थीटा 2 थीटा, x के लिए 0 रखा तो थीटा की 0 लिमिट, x के लिए a रखा तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 लिमिट है 0 से पाई बाई 4, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी x की जगह, ये वाली, इसको सॉल्व कर लिया,
सॉल्व करके ये आ गया। अभी भी लिमिट 0 से पाई बाई 4 है, जबकि लिमिट में मुझे 0 से पाई बाई 2, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो अच्छे से चल रहा है। 2 ऐसे 2⁷ हम लोग अंदर ले जाके 2 के साथ मर्ज कर लेंगे। देखो 2 sin स्क्वायर थीटा की पावर 2 की पावर 3 6 पावर इसमें आ गई, 2 sin थीटा cos थीटा की पावर 4। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 - cos थीटा पावर 3 चलेंगे। इसको लिख सकता हूँ sin थीटा पावर 4 चलेंगे। 2 थीटा को मैंने क्या मान लिया t, तो 2 d थीटा बराबर है dt, तो d थीटा बराबर क्या है मेरे पास dt अपॉन 2, d थीटा बराबर क्या है मेरे पास dt अपॉन 2। ये dt अपॉन 2 सारी वैल्यू मैंने इसको पुट कर दी। अब लिमिट 0 से पाई बाई 2 होगी, और ये चाहिए थी क्या होगी, देखो 1 - cos t sin थीटा पावर 4, इसका a माइनस b को ऑप्शन बोल दिया, या ये इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो फॉर्मुला करूंगा। देखो ये बता देखो समझो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a की पावर 7 0 से पाई बाई 2, देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखो, sin 4t cos 0t, इसी पावर 0 की तो क्या हो जाता है 1 तो यहाँ पे, और साथ में क्या देगा dt, फिर क्या 3/0 से पाई बाई 2 sin 4t cos स्क्वायर t dt, फिर अगला माइनस 3/0 से पाई बाई 2 sin 4t cos 1t dt, फिर माइनस 0 से पाई बाई 2 sin 4t और cos 3t dt। ये जो ये दाने छोड़ दी सुविधा चारों का अलग मल्टीप्लाई करनी चाहिए। आइए तो समझ में अब जरा देखिए, देखो अभी के लिए हम जानते हैं कि समांतर को 0 से पाई बाई 2 sin mx cos nx dx इक्वल होता है n + 1/2 n + 1/2 2 n + n + 2/2, इसके इक्वल होता है वेक्टर के कुछ में एक एक के लिए a की पावर 7 तो चली जाए, इसके लिए रखो देखो n + 4 4 + 1/2 n + 0 0 + 1/2 2 4 + 0 + 4/2 प्लस 3 चल जाए 4 + 1/2 2 + 1/2 अपॉन 2 बार चलिए 4 + 2 + 2 अपॉन में फिर माइनस, इसको देखो -3 4 + 1 1 + 1/2 2 4 + 1 + 2
अपॉन 2 फिर माइनस 4 प्लस 1/2 3 प्लस 1/2 अपॉन 2 4 प्लस 3 प्लस 2 4/2। ये मैंने लगा दिया गामा फंक्शन। लगा दिया गामा फंक्शन। आज तो सॉल्व करेंगे, देखो आगे एक ही पावर 7 चल रहा है, ये एक ही पावर 7 चल रहा है भाई, एक ही पावर 7। देखो 4 प्लस 1/2 गामा 5/2, यहाँ पे 0 प्लस 1 1/2 नीचे 4 प्लस 0 प्लस 2 6/2 यानी 2 गामा 3 प्लस 3/2, यहाँ पे 4 प्लस 1 5/2, यहाँ 2 प्लस 1/2 यानी 3/2, नीचे 2 4 प्लस 2 प्लस 2 1/2 यानी 4 2 गामा 4 माइनस 3 4 प्लस 1/2 यानी 5/2 गामा 1 प्लस 1 1 2 2 अपॉन 2 गामा 1 अपॉन में 2 4 5 7/2 लास्ट 4 प्लस 1/2 गामा 5/2 3 प्लस 4/2 2 नीचे 2 4 प्लस 3 7/2 9/2 2 गामा 9/2। आगे हमको जोड़ जाड़ के देखिए, ओके अब सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व कर लो। देखो 7 चल रहा है, 5/2 मतलब 3/2 1/2 और √5 1/2 गामा बचेगा, उसको √5 इसकी वैल्यू √5 अपॉन 2 3 आएगा 2 कब एक कब लिखते हैं 2 और 1 प्लस इसको देखो 3/2 1/2 और √5 1/2 और √5 नीचे 2 3 2 1 माइनस इसको देखो यहाँ लिख रहा हूँ माइनस 3/2 1/2 गामा 1/2 दिया, उसकी वैल्यू √5 1 की वैल्यू 1 नीचे 2 7/2 5/2 3/2 1/2 √5 फिर माइनस इसकी वैल्यू 3/2 1/2 इसकी वैल्यू 1 2 की वैल्यू 1 और 4/2 इसकी वैल्यू 7/2 5/2 3/2 1/2 √5 यहाँ पे क्या आएगा √5
सॉल्व करो तो क्या आएगा देखो, a की पावर 7, इसको सॉल्व करना रहेगा 3 पाई में 260 सॉल्व करना होगा, माइनस इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 3 पाई अपॉन 32, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस रूट पाई से रूट पाई कैंसिल, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 3 अपॉन 5, ये भी कैंसिल, इसको सॉल्व करना रहेगा 2 और 4 में 35, ठीक है। पाई वाले के साथ सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 पाई अपॉन 32, इसको अलग से सॉल्व करेंगे तो 23 अपॉन 35, सॉल्व करना है, ये आंसर आ गया, सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करनी तुम्हें आती है मुझे पता है, बहुत विश्वास है, ठीक है। आगे सुनिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा बताता हूँ। लीजिए स्क्रीनशॉट, देखो यहाँ पे समझ में आई क्या था, इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कैसे करना, ये जो फॉर्मूला है ये सब चीजें अप्लाई कर दिया हमने, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी कर दिया। ये गामा फंक्शन में ऐड करके लिख दिया। गामा फंक्शन में तुम्हें पता है कि n+1 का गामा इक्वल होता है n गामा n के, इसको यूज कर लिया सबने। और ये भी पता है कि गामा 1/2 होता है ना, वो इक्वल होता है रूट पाई के, इसको भी यूज कर लिया। इनको यूज करके इसको सॉल्व कर लिया, इसमें पाई पाई रूट पाई हो गया तो दिया गया, इसमें रूट पाई हो गया तो दिया गया, इसमें रूट पाई से रूट पाई कैंसिल तो 3/5, इसमें रूट पाई से रूट पाई कैंसिल तो 2/35। इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आ गया, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आ गया, एक ही पावर से बाहर चली गई, अपने पास आंसर आ गया। समझ में? ठीक है, देखो आगे समझ में, ठीक है। हम इस क्लास में इतना ही करेंगे। ये गामा फंक्शन में उसकी डेफिनेशन, उसके रूपांतरण, उसके जो फॉर्मूले थे वो, और गामा फंक्शन के जो एग्जाम्पल्स थे जो जरूरी थे, आते बहुत कम चांस है, जो जरूरी थे वो कर लिए। ये करना इसलिए नहीं था कि बीटा फंक्शन फलन को समझने के लिए करना जरूरी था, ठीक है। इस क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।